Hello everyone, welcome back to Literature with Nirmal sir. Today we are going to understand a very humorous poem from class 11 Hornbill, The Tale of Melon City by Bikram Seth. पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं बता दूं, यह कविता व्यंग करती है उन शासकों और समाज पर जो बिना सोच विचार के कानून और परंपरा का पालन करते हैं। जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ न्याय हास्यास्पद बन जाता है। ये इसका मेन थीम है इस पोएम का। और इसमें एक मैसेज भी दिया गया है। मैसेज में ये कहता है, कवि बताता है कि शासन में केवल कानून नहीं बल्कि बुद्धि और भावना भी जरूरी है। न्याय की भावना भी जरूरी है। अंधे कानून से केवल मूर्खता और अराजकता फैलती है। यह है कविता का संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का एक्सप्लेनेशन। मैं आज केवल इसका भावार्थ बताऊंगा, पूरे शुरू से लेकर के। यह कविता एक ऐसे सिटी का है जो अपने अगले राजा एक मेलन के रूप में चुनता है और एक ऐसे राजा के बारे में है जो शांत और न्यायप्रिय है, मगर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। कहानी इस प्रकार है। राजा एक दिन अपने शहर के मेन रोड पर एक आर्च बनाने का आदेश देता है, क्योंकि यह आर्च एक सुंदर दृश्य होगा और देखने वालों को मोटिवेट करेगा। वर्कमैन यह आदेश को फॉलो किया क्योंकि यह राजा का आदेश था और आर्च तैयार हो गया। अब इसका इनॉग्रेशन के लिए और लोगों के इच्छा पूर्ति और आनंद उठाने के लिए राजा खुद थॉरोफेयर गया। थॉरोफेयर मतलब होता है मेन रोड का वो जगह। राजा जैसे ही उस आर्च के नीचे से गुजरा, राजा का मुकुट उस आर्च से टकराया और मुकुट नीचे गिर गया, क्योंकि आर्च बहुत नीचे था, यानी लो। राजा क्रोधित हो गया। राजा को लगा यह उनका अपमान है। राजा ने चीफ ऑफ बिल्डर्स को तुरंत फांसी देने का आदेश जारी कर दिया और राजा का आदेश पालन करने के लिए तुरंत रस्सी और गैलोज यानी फांसी काट, जिसमें फांसी झुलाया जाता है, फांसी काट का प्रबंध किया गया। चीफ ऑफ बिल्डर्स को खोज के फांसी के लिए लाया गया। जैसे ही उसे राजा के सामने लाया गया, राजा को देखकर वो चिल्लाया और बोला, महाराज, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन का गलती है जिन्होंने उसे बनाया है। राजा ने तुरंत अपना सिद्धांत बदला और बोला, चीफ ऑफ बिल्डर्स को छोड़ो और वर्कमैन को बुलाओ और उन सब को फांसी दो। वर्कमैन इस आदेश से आश्चर्य हुआ और बोला, महाराज, ये हम लोगों की गलती नहीं है, ये तो उन ईंटों की गलती है जिनका साइज ठीक नहीं था। यह सुनकर राजा बोला, अच्छा, यह बात है, बुलाओ मैसन्स को। मैसन को लाया गया। मैसन सब राजा के सामने कांपते हुए बोला, महाराज, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो आर्किटेक्ट का गलती है, उसी ने डिजाइन किया था। अब आर्किटेक्ट को बुलाया गया। राजा ने कहा, सुनो आर्किटेक्ट, तुम्हें तुम्हारे गलती के फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुमने जो गलती किया है उसके लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह सुनकर आर्किटेक्ट ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, ये गलती मेरी नहीं बल्कि राजा का है, क्योंकि राजा ने ही मेरे प्लान में बदलाव किया था। राजा क्रोधित हो गया, मगर चूंकि राजा शांत और न्यायपरायण था, इसलिए उन्होंने सोचा इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से निपटने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह ली जाए। उन्होंने आदेश जारी किया, जो सबसे ज्ञानी जीवित मनुष्य है उसे ले आओ तुरंत मेरे पास।
सबसे ज्ञानी व्यक्ति को खोजा गया, मगर वो बहुत वृद्ध था और ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। वो वृद्ध था और इसलिए ज्ञानी भी था। वह राजा के सामने आया और कांपते हुए स्वरों में बोला, महाराज, जो दोषी है उसे अवश्य सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी दे देनी चाहिए। और वो तो आर्च है जो राजा के मुकुट से टकराया और राजा का मुकुट गिर गया, इसलिए आर्च को फांसी दे दी जाए। ज्ञानी पुरुष का बात सुनकर राजा ने आर्च को पब्लिक एग्जीक्यूशन का आदेश दिया। मगर एक मिनिस्टर ने इसका ऑब्जेक्शन किया। उसके मुताबिक कोई भी चीज जो राजा के सर या मुकुट को टच किया हो उसे फांसी देना लज्जित करने वाला या मर्यादाहीन होगा। राजा भी उसके बात से सहमत हुए, मगर उस समय तक भीड़ अस्थिर हो चुका था। वे दोषी को फांसी देना चाहते थे। किसी भी हाल पर जो दोषी है उसको फांसी देना है। राजा चूंकि शांत और न्यायप्रिय था, भीड़ की बेचैनी समझ गए। उन्होंने भीड़ से कहा, फांसी अवश्य होगी, आप लोग शांत रहें। उसके बाद एक फंदा तैयार किया गया और जो उसमें फिट होगा उसे फांसी दी जाएगी। एक एक करके सभी को नापा गया, मगर अंत में राजा ही फिट बैठा। अब फांसी देने के लिए एक आदमी मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली। चलो भाई, कोई तो आदमी मिल गया। अब नियम के अनुसार अगला जो व्यक्ति शहर के द्वार से गुजरेगा वही राजा का चयन करेगा। यह नियम था उस जगह का, यह कस्टम्स था। वो व्यक्ति मूर्ख था, यानी जो व्यक्ति पार किया वो व्यक्ति मूर्ख था। जब गार्ड ने उसे रोका और पूछा अगले राजा का नाम, तो उसने कहा अ मेलन, एक तरबूज। वो आदमी तरबूज पसंद करता था, इसलिए यह उसका फिक्स्ड आंसर था। मंत्रियों ने तरबूज को मुकुट पहनाया और सिंहासन में बैठाया, यानी राजा घोषित कर दिया तरबूज को। अब जब भी कोई उस शहर के आदमियों से पूछता यह कैसे हुआ भाई, वे सीधे उत्तर देते ये हमारी कस्टम्स के मुताबिक हुआ है। और सब कोई बिना रुकावट और परेशानी के खुशी खुशी रहने लगा। तो ये था आज का पोएम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। So thank you for listening. If you found this explanation helpful, don't forget to like, share and subscribe to Literature with Nirmal Sir for this kind of more explanation. Thank you.